1857 के जो क्रांतिकारी राजा राव सिंह थे उनके वंशज हैं। आपके सामने आपका पूरा परिवार नष्ट हो जाए, आपकी रियासत खत्म हो जाए, आप दर दर भटकने के लिए मजबूर हो जाओ, आपकी जो वो शक्ति वो क्षीण हो जाए, तो फिर आप स्वयं का बचाव करते हो। तो हमें भी जो है, हमारे जो दादाजी थे उन्हें भी सभी गाँवों का समर्थन मिला। उसमें राजपूत भाटी जो थे उन्होंने भी समर्थन दिया। यहाँ तो हमारे यहाँ पे माचिस भी नहीं मिलती थी, क्योंकि हम तो मुश्किल से 8-10 घर हुआ करते थे उस समय पे। यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं थी। हम तो एक तरह से बिहड़ों में रहते थे, जंगल ही था ये। अब आप देख रहे होंगे कि क्रिकेट में 11 खिलाड़ी या 15 होते हैं टोटल मिला के, उसमें से 2 आपके। ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात। हमारे इस जाति में देवता हुए हैं। देवता उसी जाति में होंगे जिनकी आत्मा साफ होती है। उसका नाम कनिक्स है, कुषाण वंश है। उसके जो सिंबल है उसका नाम पशुपता अस्त्र है। बोल के नहीं दिखा पाता कोई। उसका साफ अर्थ है, उसमें जो ऊपर जो है शिव का त्रिशूल है और नीचे नंदी के खुर है, उससे उसका सिंबल बना। तो ऐसी ही वीडियो, अपनी समाज की वीडियो देखने के लिए आप अपने चैनल भारत के गुर्जर को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी भारत के गुर्जर के नाम से फॉलो कर सकते हैं। अगर आप भी भारत के गुर्जर चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें इस थैंक्स बटन के द्वारा भी कुछ अमाउंट पे कर सकते हैं। आपका ये सपोर्ट भारत के गुर्जर चैनल के लिए बहुत ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर कसाना आप सबका स्वागत करता हूं भारत के गुर्जर चैनल में। और जैसा कि हर बार हम आपको एक गुर्जर समाज की कहानी दिखाते हैं, और आम से खास की इस कहानी में आज हमारे साथ है राव कपिल भाटी जी। सर, स्वागत है आपका भारत के गुर्जर चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। परिवार है, गाँव है, कैसे, कहाँ पे है, कैसे शिक्षा रही आपकी? एक्चुअली क्या है, हम वैसे जो 1857 के जो क्रांतिकारी राजा राव सिंह थे उनके वंशज हैं। और जो 1857 से पहले हमारी रियासत हुआ करती थी दादरी, और उसमें 360 गांव इन्वॉल्व थे। यहाँ से लगा के नदी के पार तक जो भी गुजरों के गांव थे वो सब उसी में आते थे। उसके बाद जो नाहर सिंह राजा थे, जाट जो थे, उनकी रियासत थी, और उसके पल्ली तरफ गुड़गांव की तरफ राव तुलाराम की रियासत थी। ये 3 रियासतें हुआ करती थी, तो तीनों ही राव कहलाती थी। जबकि जो ये थी नाहर सिंह वाली, ये छोटी थी, तो ये इनको राव नहीं लगाते थे। केवल राव तुलाराम और हमारी जो थी राव सिंह वाली, इसमें ज़्यादा गाँव थे, इसलिए इन्हें मतलब एक राजा की उपाधि दी गई हुई थी। तो 1857 का जो संग्राम हुआ था उससे तो आप भली भांति परिचित होंगे। और वो धन सिंह कोतवाल जी के नेतृत्व में शुरू हुआ था मेरठ से। तो उसके बाद फिर 11 मई को हमारे बाबा ने भी यहाँ पे अलग जगह दी थी, और सब और जो है सभी गांवों ने मिलकर उसमें लड़ाई लड़ी। पहली लड़ाई जो हुई थी वो सिकंदराबाद हुई थी, और वो 7 दिन चली थी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मतलब 7 दिन उस समय पर लड़ाई लड़ना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि वो सेना सशक्त थी और अपने आप में लेटेस्ट हथियारों से लैस थी। लेकिन हमारे लोगों ने भी मतलब अपने जो भी तीर कमान या भाले या तलवारों से जो है, बिल्कुल अपनी क्षमता के हिसाब से उन्होंने पूरा अपना 7 दिन तक लगातार उनसे लड़ते रहे। उस युद्ध में क्या हुआ कि मतलब सेना धीरे धीरे, जैसे वो पहला युद्ध उन्होंने जीत लिया था, उसके बाद फिर 19 मई को फिर से युद्ध हुआ। उसमें जो है फिर से जीत हासिल हुई, और थोड़ा सा दबाव में आने के बाद कुछ लोगों को बंदी बना लिया गया था। लेकिन राव सिंह जो थे वहाँ से बच निकले, और फिर 29 मई को हिंडन पर बड़ा युद्ध हुआ था, जिसमें हमारे जो दादा थे राव सिंह, जो परिवार के लोग थे, और अन्य गांवों के जैसे गुनपरा, अट्टा, नौरंगपुर, कोटगांव, सैतली और आपका लुहाली, चिठैड़ा, इन गांवों के जो मुख्य लोग थे, उधर जुनेदपुर, ये बहुत सारे गांवों से जो मैन मुखिया थे, उन सभी 79 पीपल्स जो थे, मतलब 79 लोगों को एक साथ पकड़ा गया, और पहले फांसी दी गई और उसके बाद हाथियों से कुचलवाया गया। इतना दयनीय मतलब वो था, मतलब उस तरह पे दृश्य जिससे कि लोगों की रूह कांप उठे, और एक अंदर मतलब भय व्यापक कर देना था उनका उद्देश्य। तो उसके बाद फिर हमारा जो परिवार था वो पूरी तरह से तितर-बितर हो गया, और गवर्नमेंट जो थी उस टाइम की, अंग्रेजी जो गवर्नमेंट थी, उसने हमें 2 गाँव दिए थे, रावगढ़ और रिठौड़ी। कि भाई, जब उन्होंने कहा भाई इनकी कोई गलती नहीं है, परिवार के छोटे बच्चे हैं, तो आप इन्हें क्यों मतलब इतना दंडित कर रहे हो। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, इन्हें जीवन यापन करने के लिए 2 गांव दे देते। तो हमारे परिवार के जो फिर लोग, जो मन जब कुंद हो जाता है, तो वो फिर उसको मतलब जो वो होती है खैरात, उसे पसंद नहीं करता है कोई भी। तो हमारे बुजुर्गों ने उसे पसंद नहीं किया, और वो यहाँ आकर बिहड़ों में रहने लगे, और जो उनके पास जेवरात थे या जो भी उनके अपने साथ वो जानवर लेके आए थे, जो भी भैंस गाय वो भी थे, उन्हें बेचकर यहाँ उन्होंने 360 बीघा ज़मीन खरीदी थी। अच्छा। हाँ, ये घोड़ी गांव का रकबा हुआ करता था, पड़ोस में एक घोड़ी गांव है। वो भी भाटियों का है, लेकिन वो राजपूत भाटी है। तो तकरीबन अगर बात करें तो कितने समय पहले यहाँ पे हम यहाँ 1865 में आ गए। 1865। हाँ, हमारे जो दादा थे यहाँ पे जो आए थे, वो राव इख्तियार सिंह और मुख्तियार सिंह 2 आए थे। उसके बाद उनके पुत्र हुए थे भोड़ा सिंह, और दूसरे वालों के शास्त्री जी,
हाँ, रामशरण शास्त्री, वो 6 भाई थे। जी। हमारे जो दादाजी थे वो भी 6 भाई थे। जी जी जी। तो उनके मेरे जो बाबा हैं वो अकेले हुए और बाकी तीनों की ओर से। तो जो आपके जो दादाजी थे तो कुछ उस टाइम की उन्होंने कुछ कहानी आपको सुनाई हो, जो इतिहास था, जो आपके बुजुर्ग थे उनका रण कौशल था, कुछ उसके बारे में कोई कहानियाँ आप ये लगाओ कोई कि ऐसी- जब आप किसी के बड़े प्रशासन, जब उस टाइम पे वो जब हार जाता है व्यक्ति, तो वो अपनी कहानी नहीं, वो छिपाता है अपने आप को। हमारे बुजुर्गों ने जो कहानियां हमें बताई वो मतलब स्वयं हम तक ही सीमित रही। ज़्यादा अपने आप को उन्होंने हाईलाइट नहीं किया क्योंकि हम उनके रडार पे थे। जो हमारे पूर्वज थे वो नहीं चाहते थे कि आगे भी कुछ ऐसा हो इस तरह से। वो जब आपके सामने आपका पूरा परिवार नष्ट हो जाए, आपकी रियासत खत्म हो जाए, आप दर दर भटकने के लिए मजबूर हो जाओ, आपकी जो वो शक्ति वो क्षीण हो जाए, तो फिर आप स्वयं का बचाव करते हो जी। ना कि मतलब आप अपना प्रचार करते हो। प्रचार तो आज़ादी के बाद जब देश आज़ाद हो गया था तो उसके बाद फिर हमें थोड़ा सा मतलब लगा कि अब हम अपने लोगों में अब आ गए। सुरक्षित हैं, अब हाँ, रात की सुरक्षित हैं। सांस उसके बाद लेके- फिर हमने जो है अपने आप को बताना शुरू किया कि हम ऐसे लोग हैं। फिर लोगों को पता भी था, बताने की आवश्यकता भी नहीं होती। जो यहाँ के स्थानीय लोग थे उन्हें तो हमारे बारे में भली भांति ज्ञान था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यह है कि हमने हमारे जो यहाँ का टोटल भटनेर एरिया था वो उसने टोटल स्वयं को ही मतलब अपने आप में छुपा लिया था क्योंकि सभी उसमें इन्वॉल्व थे। कोई पर्सनली ऐसा नहीं है कि भाई हमारा परिवार उसमें लड़ा था, कि ये है कि भाई हमारे लोग थे जो वो मैन उसमें थे मुख्य धारा में। बिल्कुल। लेकिन वो तो सहायता सब- सभी ने बिल्कुल, की, तो सभी का उसमें योगदान है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ जैसे पूरी गुड़गांव बेल्ट अपने आप को राव साहब लिखती है, जबकि उनकी 84 गांव की रियासत थी। लेकिन आज़ादी की लड़ाई होने के बाद उनको और गांवों का समर्थन मिला तो 425 गांव की रियासत हो गई थी। तो हमें भी जो है हमारे जो दादाजी थे उन्हें भी सभी गांवों का समर्थन मिला। उसमें राजपूत भाटी जो थे उन्होंने भी समर्थन दिया। मैं आपसे बिना बोलूँ कि भाई वो लोग हमारे साथ नहीं थे, इसमें राजपूतों का भी यहाँ पे योगदान रहा। जो भी भटनेर थी, इसे एक ही नाम से पुकारा जाता था, भटनेर। तो उसमें मतलब कम्युनिटी सिस्टम नहीं था, राजपूत या गुर्जर शब्द नहीं था, केवल सभी को एक मुख्य धारा से जोड़ा हुआ था। सब उनका मतलब उन्हें अपना सबके समर्थन से सब हाँ, चीजें थी, अपना बिल्कुल। पूर्वज मानते थे और वो मतलब हम हैं भी एक ही परिवार के लोग। जी जी जी। ऐसे हमारा। फिर कैसे आपकी कहाँ पे क्या रही शिक्षा वगैरह, कहाँ पे की आपने और क्या है? मेरा सा तो जन्म इसी गांव में हुआ। जब हम 1865 में आ गए तो मेरे दादाजी हम हाँ, सब नहीं नहीं पिताजी। आपका तो हुआ, फिर कहाँ पे कैसे? मैंने जो कैसे प्राइमरी शिक्षा जो की है वो हमारे गांव में तो कोई स्कूल वगैरह थे नहीं पहले उस समय पे। यहाँ तो हमारे यहाँ पे माचिस भी नहीं मिलती थी क्योंकि हम तो मुश्किल से 8-10 घर हुआ करते थे उस समय पे। यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं थी। हम तो एक तरह से बिहड़ों में रह रहे थे, जंगल ही था ये। यहाँ से आगे रास्ता भी नहीं हुआ करता था। रास्ता भी इधर घोड़ी की तरफ जाओगे तो तभी हुआ करता था। हमारा मतलब छोटी मोटी चीज़ों की सामग्रियों के लिए हम घोड़ी जाया करते थे। वहीं हमने शिक्षा ग्रहण करी प्राइमरी स्कूल। यहाँ से कितनी दूर है जो घोड़ी बता रहे लगभग 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर के आसपास। डेली पैदल जाना, वही रेत के रास्ते हुआ करते थे, कोई सड़कें नहीं थी। जी जी। बड़ा पुराना इतिहास रहा है, एक गौरवशाली इतिहास मैं इसको कहूँगा, और काफ़ी आपके पूर्वजों ने भी एक बलिदान दिया है देश के लिए भी। तो किस तरह से आज आप देखते हैं कि वो जो बलिदान था जो दिया था पूर्वजों ने, जो गुर्जर समाज आज का है, क्या कितना लगातार प्रोग्रेस कर रहा है? उनका जो बलिदान था वो व्यर्थ नहीं गया। व्यर्थ कभी बलिदान जाता भी नहीं है। देखो समय और परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं, वो समय थोड़ा समय लेती हैं बदलने में। तो उस समय तो जब हम उन्होंने बलिदान दिया तो देखो उस समय तो हमें बहुत ही बुरा समय काटना पड़ा, बहुत ही दयनीय स्थिति रही। लेकिन जब कहते हैं ना जब समय करवट लेता है तो उन्नति भी उन्हीं की होती है जिनके साथ दुर्दशा होती है। आज गुर्जर समाज, जब देश का विकास हुआ तो सबसे ज़्यादा गुर्जर समाज का विकास हुआ है। अब आप देख रहे होंगे कि क्रिकेट में 11 खिलाड़ी या 15 होते हैं टोटल मिला के, उसमें से 2 आपके हैं। ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। सही बात। IAS, IAS और IPS, ये मतलब अब सभी में आप दिखने लगे हो। मतलब पहले कभी मतलब कोई ऐसा डिपार्टमेंट होगा जिसमें अछूते होंगे, वैसे तो अधिकतर हर डिपार्टमेंट नहीं, में। कोई डिपार्टमेंट अब नहीं छूटने वाला है क्योंकि अब अलग जग चुकी है। अब हम देखो, हम अपने देश से पहले भी प्यार करते थे, आज भी प्यार करते हैं। हमारी लड़ाई किसी स्थानीय व्यक्ति से थोड़ी नहीं थी, ना किसी जाति से थी, ना धर्म से थी। हमारी जो लड़ाई थी वो केवल विदेशी आक्रांताओं से थी, और विदेशी आक्रांता चलेगी तो हमारा किसी द्वेषभाव तो है। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो जो देश के खिलाफ था, हम तो उसके खिलाफ हमेशा लड़े। हम सभी का सम्मान करने वाले हैं, कोई भी जाति हो। हमने, आप कहीं भी उठा के इतिहास उठा के देख लो, हमने किसी जाति का दमन नहीं किया। तो फिर ऐसा क्यों है? फिर गुर्जर समाज को इस तरह की नज़र से क्यों देखा जाता है? कहते हैं मैं वो भी बताऊंगा। महाराणा प्रताप के जो पिताजी थे उदय सिंह, उनके लिए चंदन की बलि दी है हमने। तो हमने
मतलब हमारे लिए भगवान नहीं आए, हमने तो बलि दे दी। कोई भी समाज हमारे प्रति घृणा भाव रखता है तो वो स्वयं में घृणित है। मैं तो ये मानता हूँ कि अगर कोई हमारे प्रति घृणा भाव रखता है तो वो हम घृणित नहीं है। उसका कारण ये रहा कि इन्होंने समय और परिस्थिति के हिसाब से जो भी समाज थे उस समय के, उन्होंने उनसे टाइप कर लिया कि भाई वो खोना नहीं चाहते थे, हमें खोने का कोई डर नहीं था क्योंकि हमें स्वाभिमान प्यारा था। तो उस कारण जो है उन्होंने जब देखा कि भाई अक्ल को अगर कोई बात निकल के आएगी तो उन्होंने हमें दूषित कहना स्टार्ट कर दिया। जब आदमी की स्थिति खराब हो जाती है तो देखो सीधी सी बात है कि वो फिर जो छोटी मोटी चोरी चकारियाँ छीन के तो खाएगा ही, जब रहेगा नहीं तो। हमने किसी की बहन बेटी तो नहीं चुराई, हमने किसी के साथ जघन अपराध नहीं किए। गाय भैंस बकरियों का हमारा काम रह गया था क्योंकि हम उससे जो मुख्य धारा से उससे हट गए थे। बिल्कुल। तो ये लोग क्या करते थे कि मतलब हमें टॉर्चर करते थे तो हमारे लोग भी इनके बदले में जो है उनके जो पशु आदि वो ले लेते थे। वो कुछ वो ये नहीं था, उस वो तो समय की वो थी, एक नीड थी। प्रशासन आपके खिलाफ हो, कुछ चीज़ें ना हो और उस तरह से वो जीवन निकालना एक बहुत बड़ी बात है। तो आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर गुर्जर समाज के अलावा कोई और समाज होता तो शायद मतलब खत्म हो जाता, नष्ट हो जाता, वो समाप्त हो जाता। यही एक ऐसा समाज था। इसका कारण ये रहा कि ये दैविक समाज है जो आज हम फिर से अस्तित्व में आए। आप देखो कितनी स्पीड से अस्तित्व में आए। जिन समाजों ने बहुत लंबे समय से उनका मतलब हर विदेशी आक्रांताओं का टाई अप करके रखा और उनके साथ संबंध बनाए रखे, सब चीज़ रखी, उसके बाद भी वो आज नॉर्म एक लेवल, उनका कोई खास लेवल नहीं है, हम उनसे ज़्यादा ऊपर हैं। हमारे आपने देखा पीयूष नागर का नाम सुना, 3-3, 4-4, 5-5 रॉयल्स रॉयल उनके पास। बिल्कुल। बड़ी बड़ी वो हैं कंपनियां। अब हम इतनी जो आपके अंदर जब इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा होती है ना और आप बिल्कुल स्वच्छ छवि के होते हैं या साफ मन के होते हो तो आप स्वयं आपका ईश्वर वो साक्षी होता है, वो हमेशा मदद करता है। और हमारे इस जाति में देवता हुए हैं, देवता उसी जाति में होंगे जिनकी आत्मा साफ होती है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने देखा होगा यशोदा मैया, राधा जी और कृष्ण कन्हैया, श्री रामचंद्र जी, ये इतने बड़े बड़े प्रतापी वंशज हुए हैं। और कनिष्क का नाम सुना होगा आपने, कुषाण वंश का, बहुत ही मतलब ऐसा जिसने मतलब पूरा साउथ एशिया पूरा सारा कवर कर लिया था, चीन तक के मतलब लोग उससे डरते थे। उनको तो लेकिन विदेशी का ठप्पा लगा दिया, ये तो विदेशी है। देखो जो कुछ ना ऐसे होते हैं, कुएं के मेंढक आपने सुना होगा, उन कुछ लोगों को ज्ञान नहीं है। वो क्या है, ये मतलब एक चीज़ें घुमाई गई कि भाई तुम बस यहीं तक हिंदुत्व था। वो क्या ये वो बस खाली उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब यहीं तक देश को समझते हैं। उनकी तो मानसिकता बिल्कुल इतनी तुच्छ वाली है, उन्हें नॉलेज नाम की चीज़ नहीं है। भाई अब ये थोड़ी मैं मथुरा पर कोई भारत समझने लगूँ, सही बात है, ऐसे थोड़ी होगा। ये तो सीधा सा सिस्टम ये है कि महाभारत के बाद क्या हुआ था, जब वो कुंदित हो गए थे तो श्री कृष्ण जी ने कहा था कि मतलब आर्य जो सनातन है उसका प्रचार करो और सभी आर्यों को मतलब अलग अलग दूरी पे भेज दिया गया था। अब एक मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूँ, कल आज मतलब मेरा भाई मुंबई जाके रहने लगे और तीसरी चौथी पीढ़ी उसकी हम मथुरापुर में आए, तो क्या आप उसे मुंबई का घोषित कर दोगे? नहीं है, बिल्कुल। अरे वो चाइना बॉर्डर से टच उनका मतलब आधिपत्य था। चीन उनकी वजह से दीवार लगा रहा है, तुम उसे तुर्क बता रहे हो। उसका नाम कनिष्क है, कुषाण वंश है, उसके जो सिंबल है उसका नाम पशुपता अस्त्र है। बोल के नहीं दिखा पाता कोई बोल के नहीं दिखा पाता। पशुपता अस्त्र बोल नहीं पाता आधे से ज्यादा जो ये जो टिप्पणियां करते हैं इन पे। उसका साफ अर्थ है, उसमें जो ऊपर जो है शिव का त्रिशूल है और नीचे नंदी के खुर है, उससे उसका सिंबल बना। आपको भी पता है कि पहले गुर्जर मंडल था, 1200 ईस्वी तक गुर्जर मंडल था, उसके बाद राजपूत संघ की स्थापना हुई। तो उसमें हमारे जो प्रतापी जो राजाएं थे जिन्हें मतलब लड़ना नहीं था, उन्होंने संधि करी और वो उसमें राजपूत उसमें संघ में चले गए। अब आपने देखा होगा चौहान गुजरों में भी उनमें भी है, भाटी गुजरों में भी उनमें भी है। तो मतलब हमारे जो है तो हमारे परिवार ही वो, बिल्कुल हम एक ही परिवार। देखो हमारा जो कुल है भाटी कुल है तो सारा कुल एक ही माना जाएगा। चौहान कुल है वो एक माना जाएगा, कसाना कुल है। आपको मैं एक और बात बता देता हूँ, कसाना किसी उसमें नहीं मिलेगा आपको जाति में, चेची आपको किसी जाति में नहीं मिलेगा, बिल्कुल आपको जो है खारी नहीं मिलेगा, आपको खटाना नहीं मिलेगा। जो हमारे मुख्य वो है ना जो पुराने गोत्र है, हाँ जो सबसे पहले गोत्र 4 ही गोत्र है, वो कसाना है और चेची है और आपका ये खारी है, खटाना है। क्योंकि अफगानिस्तान तक भी राज था 980 में जो जयपाल खटाना वहाँ के राजा हुआ करते थे। अब ये कल को जो अब ये मंदबुद्धि जैसे ही हैं तो 200-400 साल पहले बाद मतलब ये होगा कि मतलब तो उसको मना करने लगेंगे, वो तो पठानों की भूमि है जबकि वो गुजरों की भूमि थी। सही बात। तो अब यहीं से सोच का पता लगा लीजिए। अब ये जो है पाकिस्तान, और आज भी अफगानिस्तान पाकिस्तान में बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो गुर्जर के नाम से हैं आज भी। वहाँ तो राष्ट्रीय गान में यहाँ भी है। हाँ
अब जब गुजरात आपके नाम से बना तो राष्ट्रगान में आपका नाम है, सीधी सी बात। बिल्कुल भाई आपने देखो यहाँ बहुत सारे गांव में अट्टा गुजरान और महमूदपुर गुर्जर हमारे नाम से, मतलब बहुत सारे स्थान पाकिस्तान में गुजरे वाला है, गुज्जर शहर है। और आपका यहाँ आप मेरठ में चले जाओ, वहाँ पे गुजरवाड़ा है। जो युवा आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बड़ा अच्छा आपने ज्ञान दिया, काफ़ी जानकारी मुझे लगता है कि लोगों के बीच आपने दी है, नई जानकारी मिली है। तो क्या आप उनको एक मैसेज देना चाहेंगे कि जिससे कि हमारा जो समाज और देश और ज़्यादा गौरव फील करे? देखो, मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि पहली बात तो ज़्यादा मतलब जातिवाद न फैलाएं, सभी धर्मों का, सभी समाजों का सम्मान करें, अपनी जो प्रतिष्ठा है उसको बाहर निकालें, अपने आप को पहले परिपक्व करें, अच्छा काम करें, तब अपने आप को गुजर बोले। बिल्कुल ऐसे नहीं है कि भाई आप मतलब एक चोरपंथी गाड़ी तेज दौड़ा रहे हो, स्टंटबाजी कर रहे हो, या उस पर रखकर दारू पी रहे हो, या फायरिंग वाली वो वीडियोस बना रहे हो, वो गलत है। समाज में कभी भी गलत वो धारणा नहीं रखनी चाहिए, हमेशा अच्छी छवि बनाओ अपनी। मैं अक्सर करता था भैया, मैं जब कैसे मेरा काम था पहले उसका JC वाइवा का, तो मैं बाहर भीतर अक्सर रहता था, तो मैं अपनी गाड़ी में टूल किट रखता था, पानी रखता था, यहाँ तक कि दवाइयाँ भी रखता था। मुझे कोई रास्ता में गाड़ी खड़ी दिख जाती थी तो मैं उसे उसके स्थान तक पहुँचाता था, और वो फिर मुझसे पूछते थे भैया आप कौन हो, तो मैं उन्हें बताता था कि मैं गुर्जर हूँ। तो कहते थे गुर्जर आप इतने अच्छे होते हैं। मैं उनसे यही बोलता था कि मन के गुर्जर अच्छे ही होते हैं, बुरे नहीं होते हैं। जो चंद लोग हैं उनकी वजह से आप समाज को दूषित नहीं कर सकते। हमारा इतिहास मतलब एक मैत्रिक भाव वाला रहा है और हमेशा परोपकारी हमारा स्वभाव रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ी अच्छा लगा आपसे बात की। आपने बड़े बारीकी से और बहुत ही इतिहास के ऐसे ऐसे पन्नों को खोला जो कि अब तक भारत के गुर्जर चैनल पर अभी तक किसी ने नहीं बात की। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए आप अपने चैनल भारत के गुर्जर को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी भारत के गुर्जर के नाम से फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद जी।